और यूपीएससी में सी सेट को हल्का नहीं लिया जा सकता। केवल 66 जैसे मार्क्स, मिनिमम मार्क्स को न लाने के कारण इतना बेटर स्टूडेंट जो मेंस बढ़िया लिख सकता था वो नहीं लिख पाया। रियलिटी में सी सेट शुद्ध रूप से ना तो मैथ्स है, ना शुद्ध रूप से रीजनिंग रहा है, ना शुद्ध रूप से यह एप्टीट्यूड है। जिन्हें 4 चीजें आती है, अगर ये 4 चीजें नहीं आती तो फिर मैं उनको कहता हूं कि आपसे सी सेट नहीं होगा। 2011 से मैं सी सेट पढ़ा रहा हूं, पहली पीढ़ी का टीचर माना जाता है सी सेट का, और मुझे लगता है कि जब से सी सेट है तब से पहले ही बैच से मैं मुखर्जी नगर में सी सेट के लिए स्टैब्लिश हो गया था। नए हैं जो तैयारी करना चाहते हैं और फ्यूचर में आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, इस तैयारी में आना चाहते हैं, तो उनके लिए आपके क्या मैसेज होंगे? सिर्फ सी सेट की बात नहीं कर रहा मैं, नॉर्मली मोटिवेशनल पर्पज से या फिर और भी स्ट्रेटजी के पर्पज से आप उनको क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहोगे? नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मोटिवेशन फैक्ट्री के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर। काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स सी सेट में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। मैंने काफ़ी वीडियोस में अपने कमेंट्स में पढ़ा हुआ है कि सर सी सेट के बारे में कुछ ऐसा बताइए, सी सेट के किसी टॉपर से बात कर रहे हो तो सी सेट के बारे में पूछिए। तो आज उन्हीं सभी चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ मधुकर कोटवे सर हैं, जो कि मैं लगातार ग्राउंड पर रहता हूँ, मुखर्जी नगर में या फिर करोल बाग में जाता हूँ, तो काफ़ी बच्चे बात कर रहे थे कि सर कुछ ऐसा कोर्स लेके आए हैं जो सी सेट में बच्चों को काफ़ी हेल्प कर रहा है, और सी सेट की किन किन कमियों को दूर कर सकते हो, आप किस तरीके से कर सकते हो, सी सेट में मजबूत कैसे हो सकते हो, किस तरीके से सफलता प्राप्त कर सकते हो, और सी सेट उन एस्पिरेंट्स के लिए कहाँ रोड़ा वरना जो जीएस में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, ऑप्शनल में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सी सेट में कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम फेस करते हैं हर अपने अटैम्प्ट में, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मोटिवेशन फैक्ट्री पर, और बहुत बहुत धन्यवाद आप अपने इतने कीमती समय में से हमें अपना समय दे रहे हो। सर की काफ़ी क्लासेस रहती हैं, सर की हम मुखर्जी नगर जो क्लास ऑफलाइन क्लास है वहीं पर मौजूद है। तो सर आप कैसे हो? मैं पहले तो सभी लोगों का स्वागत करता हूं जो भी मोटिवेशनल फैक्ट्री के दर्शक हैं, और सभी लोगों को बहुत ही मनपूर्वक बहुत सारी शुभकामनाएं। जो भी तैयारी आप कर रहे हैं उसमें आप अपने लक्ष्य को हासिल करें। फिर अंकित से वैसे तो हमारा परिचय कुछ महीने पहले ही हुआ था, और शायद हमारी बातचीत हुई थी कि कभी न कभी एक वीडियो ज़रूर बनाया जाएगा। तो इसी समय संयोग हुआ कि अंकित जब इधर से जा रहे थे तो पता चला कि हम क्लास में ही हैं, तो मुद्दा था मेनली सी सेट पर थोड़ी सी चर्चाओं का। तो अंकित से जो आज बातचीत होगी वो पूरी तरह से सी सेट पर, और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो के बाद हमारी तरफ से इस चैनल पर कुछ आप लोगों का सहयोग ज़रूर रहे, और लाइक और सब्सक्राइब दोनों तो बढ़ने ही चाहिए। तो सबसे पहले अंकित का भी धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने इस चैनल पर हमें एक बार फिर से, मतलब अभी मैं कहूँगा कि यूट्यूब पर फिर से एक बार एक नए तरीके से पेश होने का मौका दिया। थैंक यू सर। तो जैसा कि सर ने बात करी सी सेट के बारे में, मैंने पहले भी इंट्रो में बताया आपको, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सी सेट के ऊपर होने वाली है। सर को आप अच्छी तरीके से जानते हो, तो आज हम सी सेट पे बात करेंगे। सर पहला क्वेश्चन हमारा यही रहेगा कि बच्चे अभी बता रहे हैं कि मैं जैसे एग्जाम रिव्यू भी करता हूँ कि सी सेट का लेवल बढ़ता जा रहा है, तो इस लेवल के बारे में बताइए, क्या वास्तव में सी सेट में कुछ ऐसी मतलब क्वेश्चन डाले जा रहे हैं कि लेवल इसका इंक्रीज होता जा रहा है? हाँ, मतलब मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा अगर हम एक शॉर्ट हिस्ट्री ले लेते हैं सी सेट की। सी सेट पहली बार 2011 में यूपीएससी ने इंट्रोड्यूस किया था। 2011 से पहले क्या होता था, तो 2011 से पहले 2 पेपर होते थे प्रीलिम्स में। एक पेपर होता था जीएस का जो 150 प्रश्नों का होता था, और दूसरा एक ऑप्शनल का पेपर होता था 120, वो भी ऑब्जेक्टिव होता था। 2011 से फिर यूपीएससी ने 2 पेपर कर दिए, एक जीएस का 100 क्वेश्चन का और एक सी सेट का जिसका नाम सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट रखा गया। इसे पेपर 2 भी कहते हैं हम लोग। 2011 में जब इंट्रोड्यूस हुआ तो 100 क्वेश्चन की जगह 80 क्वेश्चन थे और 200 मार्क्स थे इस पेपर में। तो 2011 से 2014 तक ये पेपर स्कोरिंग था। स्कोरिंग मतलब कि इस पेपर के जो नंबर थे वो भी जोड़े जाते थे कट ऑफ में। पर फिर 2014 में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, और उसके बाद फिर 2015 से ये क्वालिफाइंग हुआ। क्वालिफाइंग का मतलब होता है कि 200 में से 66 एग्जैक्ट 33% मार्क्स लाना जरूरी है। उससे ज्यादा भी आए तो हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम आए तो आप डिस्क्वालीफाइड होंगे। उसके अंक कट ऑफ में नहीं जोड़े जाएंगे, लेकिन मिनिमम मार्क्स लाना जरूरी है, उसे कहते हैं क्वालिफाइंग पेपर। तो 2015 में मुझे ऐसा लगता है कि आंदोलन में यूपीएससी ने कहा कि आंदोलन में आप जीत तो गए, लेकिन अब क्वालिफाई करके दिखाओ तो सही। 2015 के बाद रियलिटी में 2015, 16, 17 ये पहला चरण है
जिसमें मैं कहूँगा सीसेट का पेपर एक औसतन पेपर या उससे थोड़ा बढ़कर था। लेकिन 2019-20 ये वो चरण है जहाँ पेपर का लेवल टिपिकल होता जा रहा है, और 21-22 तो वो पेपर है कि मैंने जब इसको सॉल्व किया, जब मैंने 2011 का पेपर सॉल्व किया था तो मुझे 2 घंटे की जगह ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा 10 मिनट में मैंने ख़त्म कर दिया था पेपर। अब क्योंकि मैं इस फील्ड का हूँ और मेरा दिन रात लगभग यूपीएससी से जुड़ा हुआ, सीसेट से जुड़ा हुआ कनेक्शन है, तो इस पेपर को हल करने में मुझे 1 घंटे 55 मिनट लगे। इसका मतलब पेपर की लेंथ बहुत बढ़ गई है, टाइम बहुत कंज्यूम करने लगा है। मैथ्स के जो क्वेश्चन 2012 में 4 क्वेश्चन थे केवल, 2022 में आपको मैथ्स के 28 से 30 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये डिफरेंस बताता है कि फिर पेपर का लेवल कैसा हो गया है। और पहले क्या होती थी कि डिसीजन मेकिंग के 7-8 क्वेश्चन आते थे जिसमें माइनस मार्किंग नहीं होती थी। 2013 से वो बंद कर दिए गए हैं। दैट मीन्स कि पेपर में मैथ्स का लेवल बढ़ रहा है, पेपर लेंदी हो रहा है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस खास करके कॉम्प्रिहेंशन में कभी वो कंक्लूजन पूछ रहा है, कभी अजम्पशन पूछ रहा है, और टिपिकल तरीके के कॉम्प्रिहेंशन जिसे क्रिटिकल रीजनिंग कहते हैं, ऐसे सवाल ज्यादा बना रहा है। परिणाम स्वरूप ये हो रहा है कि कई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के विद्यार्थी भी अगर आप देखेंगे मेरी कक्षाओं में तो वे भी फेल हो रहे हैं। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि ये केवल आर्ट्स बैकग्राउंड के लिए चैलेंज बन चुका है, बल्कि मेरे हिसाब से अब ये यूपीएससी के प्रत्येक एस्पिरेंट के लिए एक चैलेंज बन चुका है। और यूपीएससी में सी सेट को हल्का नहीं लिया जा सकता, क्योंकि मुझे ज़्यादा दुख तब होता है जब कोई विद्यार्थी कहे मुझे 110 नंबर थे पर सी सेट नहीं हो पाया। केवल 66 जैसे मार्क्स, मिनिमम मार्क्स को न लाने के कारण इतना बेटर स्टूडेंट जो मेंस बढ़िया लिख सकता था वो नहीं लिख पाया, तो रिजल्ट बहुत बड़ा प्रभावित होता है। सर, जैसा कि आपने बताया कि पहले अभी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो छात्र हैं उनको भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, और पहले जो आर्ट के थे उनको करनी पड़ती थी, लेकिन उनके लिए इतना बड़ा टास्क नहीं था। और अभी तो ऐसा हो गया है कि बिना गाइडेंस के पॉसिबल ही नहीं हो रहा है। आपने किस तरीके से बीड़ा उठाया है कि छात्रों की आप हेल्प कर रहे हो सी सेट को लेकर, और किस तरीके से आप उनको गाइडेंस कर रहे हो, अगर वो आपसे गाइडेंस लेना चाहते हैं, और कहाँ पर वो आपसे हेल्प और गाइडेंस ले सकते हैं? ठीक है, मैं एक मोटे तौर पर कहूँगा, देखिए हेल्प पहले तो मैंने YouTube पर लगभग सी सेट के 60 से ज़्यादा वीडियो है जिसमें मैंने रीजनिंग के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, डाइस, कैलेंडर, क्लॉक, सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो टिपिकल टॉपिक है वो डलवाए हैं। मैथ्स के रूप में परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एलसीएम एचसीएफ, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ऐसे टॉपिक जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कठिन टॉपिक है, उनको मैंने डलवा दिया है। बस इसमें एक और चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा कि इस बार हमने टेलीग्राम चैनलों पर भी पूरी तरह से जितनी मेरी प्रैक्टिस शीट है वो सब फ्री में उपलब्ध करा दी है, ताकि जिन स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करनी है उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेटर क्वेश्चन मिल सके। लेकिन एक बहुत बड़ा काम मैं जो चाह रहा था कि देखिए कुछ भी हो, ऑब्वियसली जब आपको एक प्रॉपर कोर्स करना हो, प्रॉपर चीज़ें कवर करनी हो, तो आप तभी कर सकते जब आपके पास एक रिसोर्स होंगे। तो क्योंकि जब मैं अपनी इंडिविजुअल लेवल पर काम करता हूँ तो मुझे हर एक स्टूडेंट से कुछ ज़्यादा फीस लेनी पड़ती है, क्योंकि भले ही मार्केट में 22-25 हज़ार रुपये फीस हो, मैं फिर भी 15-16 हज़ार से कम नहीं लेता हूँ। लेकिन मैं पहली बार मात्र मतलब मैं कहूँगा 8,000 रुपीज़ में अनअकैडमी का जो चैनल है, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, तो बहुत ही कम रिसोर्स में मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुँच हो। और ऐसा नहीं कहूँगा मैं कि सारे स्टूडेंट्स, अगर आप में से जिन स्टूडेंट्स की आर्थिक क्षमताएं नहीं हैं तो YouTube पर मैंने बहुत सारे कंप्लीट कोर्स करा दिए हैं, सीसेट का कोर्स करवा दिया, प्रैक्टिस शीट उपलब्ध करा दी हैं। पर जो भी थोड़ा बहुत भी खर्च वहन कर सकते हैं, मतलब इसको मैं खुले तौर पर कहूँगा कि ऐसा ना सोचे कि नीचे कमेंट्स करके आ गया मास्टर के मार्केटिंग करने, तो ऐसा कोई मकसद नहीं। लेकिन 2 साल से मैं अनअकैडमी के बहुत पीछे था इस कार्यक्रम के लिए, कि जो आपका कोर्स होता है उसमें कई स्टूडेंट केवल सीसेट करना चाहते हैं, तो एक मिनिमम कोर्स, मिनिमम प्राइस पर एक बढ़िया सा कोर्स आप बना दीजिए, ताकि उन स्टूडेंट्स का जो सीसेट फेल होकर अपना यूपीएससी का अटेम्प्ट खराब कर रहे हैं, मैं उन्हें रोक सकूं, मैं उनको क्वालिफाई करा सकूं। और 2011 से मैं सीसेट पढ़ा रहा हूं, पहली पीढ़ी का टीचर माना जाता है सीसेट का।
और मुझे लगता है कि जब से सीसेट है तब से पहले ही बैच से मैं मुखर्जी नगर में सीसेट के लिए स्टैब्लिश हो गया था। आजकल जीएस में लोग अब मुझे जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है सीसेट आज भी 2014, 15, 16 के बच्चों से पूछेंगे तो वो अधिकतर कहेंगे कि नहीं मधुकर सर तो सीसेट ही पढ़ाते थे। तो मैं कहूँगा कि एक मिनिमम प्राइस के साथ 12 दिसंबर से हम एक बैच लॉन्च कर रहे हैं। मैं मोटिवेशनल फैक्ट्री के मंच के माध्यम से उन विद्यार्थियों तक भी ये सूचना पहुंचाना चाहता हूं कि यदि आप लोग बहुत परेशान हैं और 2-2 अटेम्प्ट दे चुके हैं और सीसेट फेल हो रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपना तीसरा अटेम्प्ट मत बर्बाद करें, क्योंकि केवल एक 66 मार्क्स आपके चयन को रोके, ये बहुत खराब स्थिति है। इसलिए जो एक नया कोर्स में स्पेशली केवल सीसेट बताने जा रहा हूं कि अनअकैडमी पर आप जीएस करते हैं या नहीं करते वो आपकी मर्जी है, लेकिन सीसेट के लिए ज्यादा से ज्यादा जितना बेस्ट रिजल्ट हो सकता है मैं उपलब्ध कराऊंगा, क्योंकि उस कोर्स की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। और मात्र 8,000 रुपीज में कंप्लीट, आप मार्केट में कहीं भी चले जाए आपको मिनिमम 22 से 25,000 फीस वाले लोग मिलेंगे, और उसके बावजूद भी आपको अनसेटिस्फिकेशन मिलेगा। मैं इतनी गारंटी लेता हूं कि अगर आपने सीसेट कर लिया तो 100+ आपको मिलेगा ही। बस मेरी एक छोटी सी शर्त होती है, क्लास और हमारी शीट, बाकी कोई एक्स्ट्रा किताब नहीं, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं। प्रॉपर तरीके से 2-2.5 महीने हमारे साथ इस कोर्स को करिए, आपको मैं विश्वास दिला दूं कि सीसेट में आपको तकलीफ नहीं आएगी, बाकी किसी में भी आ जाए। सर जैसा कि आप विश्वास दिला रहे हैं, क्या उन एस्पिरेंट्स के लिए भी ये लाभदायक होगा जो बिल्कुल जीरो लेवल पर हैं, गांव से अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सीसेट में अभी उन्होंने कोई तैयारी नहीं करी है? क्या ये बिल्कुल जीरो लेवल से होगा या फिर कुछ ना कुछ तैयारी पहले से होनी चाहिए इस कोर्स को करने के लिए? बहुत बढ़िया सवाल अंकित, मतलब इसे कहते हैं एस्पिरेंट की नब्ज पहचान लेना कि हम कमेंट्स कितना पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया अंकित ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैं केवल उन विद्यार्थियों को पढ़ा सकता हूं जिन्हें 4 चीजें आती है। अगर ये 4 चीजें नहीं आती तो फिर मैं उनको कहता हूं कि आपसे सीसेट नहीं होगा, और वो है प्लस, माइनस, मल्टीपल और डिवाइड। अगर ये 4 चीजें नहीं आती, डिवाइड थोड़ा बहुत हो सकता है, कम आता होगा, वो प्रैक्टिस से हो जाएगा, लेकिन अगर ये 4 चीजें नहीं आती तो मैं क्षमा चाहूंगा कि वो सीसेट ना करें क्योंकि ये 4 चीजों के बाद ही, मतलब मैं ये मान के चलता हूं पहले ही दिन कि सीसेट ही नहीं, वो स्टूडेंट मैथ्स, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन में कुछ नहीं जानता है और मुझे उसे 0 से शुरू करना है। और वैसे भी मैं बता दूं कि मैं जो भी विषय पढ़ाता हूं, आप मेरा कोई भी विषय उठाएंगे तो मैं हमेशा कहानी वही से शुरू करता हूं कि आपको कुछ नहीं पता है और इसका अंतिम छोर कहां तक है, मैं वहां तक जाना चाहूंगा। और आपके माध्यम से एक छोटे से और चीज को मैं जवाब देना चाहूंगा कि वैसे वो सवाल नहीं पूछा आपने, फिर भी सीसेट में कई बच्चे जैसे कहते हैं हम RS अग्रवाल मैथ्स की किताब पढ़ लेते हैं या फिर मैथ्स पढ़ लेते हैं। रियलिटी में सीसेट शुद्ध रूप से ना तो मैथ्स है, ना शुद्ध रूप से रीजनिंग रहा है, ना शुद्ध रूप से यह एप्टीट्यूड है। क्योंकि मैं 2017-18 के कुछ सवाल आपको दिखाऊं अगर, तो आपको अचरज होगा कि ये सवाल सीसेट में कैसे। फॉर एग्जाम्पल 2018 में एक प्रश्न यूपीएससी ने पूछा था, बैंकिंग रेट CRR या फिर मैं कहूंगा कि रिवर्स रेपो रेट पर, जो सीसेट में डाटा इंटरप्रिटेशन में, ये सवाल वही विद्यार्थी हल कर सकता है जिसका इकोनॉमिक्स अच्छा है। 2011 में एक पॉपुलेशन पिरामिड का सवाल आया था जो किसी मैथ्स वाले नहीं पढ़ाते, वो वही हल कर सकता है जिसने इकोलॉजी, एनवायरनमेंट या ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स में पॉपुलेशन पढ़ा होगा। कुछ ग्राफ के सवाल यूपीएससी ऐसे पूछ रही हैं जो शुद्ध रूप से पूरी तरह से एप्टीट्यूड नहीं है। एक कॉम्प्रिहेंशन आया था कि राज्य मोतियों के मालाओं के समान है और केंद्र उस धागे के समान है जो उन मोतियों की मालाओं को एक साथ बांधे रखता है। अब देखो, इस कथन को आप किसी नॉर्मल विद्यार्थी को दूर से कहो कि बताओ कंक्लूजन क्या है, वो कहेगा क्या कंक्लूजन, इसमें एक ही तो लाइन है। लेकिन इसमें कंक्लूजन वही विद्यार्थी पहचान लेगा जिसकी पॉलिटी अच्छी है, कि जब तक कि केंद्र मजबूत रहेगा तब तक देश की एकता और अखंडता बनी रहेगी। अब इतना दूर का मैसेज केवल वही विद्यार्थी तैयार कर सकता है जिसने यूपीएससी का जीएस भी पढ़ा है और सीसेट भी। और इसीलिए मैं कहता हूं कि सीसेट की क्लास इसलिए करिए क्योंकि रियलिटी में इसका जो पैटर्न है वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड है।
सर आपका ज़्यादा समय नहीं हम लेंगे, पहले से ही आपके पास समय की कमी है। लास्ट में हम एक ही क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, जो एस्पिरेंट्स नए हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं, फ्यूचर में आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, इस तैयारी में आना चाहते हैं, तो उनके लिए आपके क्या मैसेज होंगे? सिर्फ सीसेट की बात नहीं कर रहा मैं, नॉर्मली मोटिवेशनल पर्पज़ से या फिर और भी स्ट्रेटजी के पर्पज़ से आप उनको क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहोगे? बहुत बढ़िया। मैं मान के चलता हूँ कि एक ऐसा विद्यार्थी जो आज हमारा वीडियो अभी आपका देख रहा है और उसके मन में आ रहा है कि मैं भी यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ, मैं थोड़ा उसको 3 चरणों में चीज़ें शॉर्ट में बता देता हूँ। जब भी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते, कोई भी, सबसे पहले 2 दिन उसके सिलेबस को दीजिए। अब यहाँ सिलेबस देने का मतलब मैं वो नहीं कहूँगा जैसे आप टॉपर्स और बाकी टीचर कहते हैं। मैं कहता हूँ देखो भाई, सिलेबस आप रियल में नहीं समझ सकते। एक वीडियो पर टाइटल डालिए यूपीएससी का सिलेबस, जैसे मान लीजिए अगर आप मुझसे देखना चाह रहे हैं तो टाइटल डाल दीजिए यूपीएससी सिलेबस बाय मधुकर कोटवे, तो उसमें आपको सिलेबस मैं समझा रहा हूं। 2 दिन 3 दिन प्रॉपर दीजिए ताकि आपके जहन में आ जाए मुझे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सिलेबस क्या कहता है, एग्जाम की क्या डिमांड है। 2 दिन की जगह 5 दिन लगाइए, क्वेश्चनों को भी देख लीजिए और किसी टीचर के माध्यम से। इसको कहते हैं कि भाई घर बैठकर मैंने ऑफलाइन तैयारी शुरू की, तो 5 दिन डेडिकेशन है, सिलेबस, पैटर्न, और वो भी किसी मास्टर के माध्यम से, खुद दिमाग ना लगाए, क्योंकि रियलिटी में सिलेबस आप सच में पढ़ने जाओगे तो आधा भी नहीं समझ पाओगे। दूसरे चरण पर आते हैं। अब तैयारी में आप एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, तो स्ट्रैटेजी के वीडियो टॉपर के भी देख लीजिए, मास्टर के देख लीजिए, और अपनी खुद की एक स्ट्रैटेजी बनाइए उनके आधार पर आइडिया लगाते हुए, जिसमें आप कोई विषय को शुरू करिए। जैसे मैं कहता हूं भाई कि यूपीएससी की तैयारी शुरू करिए इंडियन ज्योग्राफी से, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री से। दोनों विषय थोड़े आसान हैं, आपने अपने बचपन में कभी न कभी सुना इनके बारे में। और तीसरा चरण होता है इसके नोट्स बनाने, इसका रिवीजन करना, इससे जुड़े प्रश्नों को हल करना। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, पहले सिलेबस, दूसरी रणनीति, और तीसरा इससे जुड़े हुए क्वेश्चन, रिवीजन नोट्स के, इनको फॉलो करते चलिए। आप उस एग्जाम में धीमे धीमे ढलेंगे। मतलब एक आखिरी बात जो मैं जोड़ना चाहूंगा, पहले ही दिन आप अपने आप को ये मत सोचिए कि आपको यूपीएससी की प्रत्येक बातें तैयारी की पता चल जाएगी। हो सकता है 25 दिनों के बाद आपको 2 ऐसी बातें पता चली जो आपको इसके पहले कभी पता नहीं थी। लेकिन इसमें शुरुआत करिए धीमे धीमे। आप कोई भी एग्जाम में जब इन्वॉल्व होंगे तो महीने 1.5 महीने में उसका पैटर्न, उसके सब्जेक्ट, उसके डायमेंशन, उसकी ज़रूरतें, उसका सोच, वो सब डेवलप होगा। लेकिन एक टाइम देने के बाद, एक दिन में जादू नहीं होता। और हम जिस कलयुग में जी रहे हैं, यहां पर अब चमत्कार बंद हो चुके हैं। ओके, वंस अगेन थैंक यू सो मच सर, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपकी काफ़ी हेल्प होने वाली है, जो खासकर सीसेट में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या फिर जो नए एस्पिरेंट्स तैयारी करने आना चाहते हैं मुखर्जी नगर, या फिर घर से ही करना चाहते हैं, उनका सपना आईएएस आईपीएस बनने का है, तो उसके बारे में भी सर ने लास्ट में जो बात करी वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। और मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वो जो सीसेट का कोर्स है उसके लिंक्स वगैरह कुछ प्रोवाइड करवा दें हमें, तो डिस्क्रिप्शन में भी हम डाल देंगे, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा कि आप डायरेक्ट वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।